हरिओम प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ हो। आज 13 दिसंबर 2025 शनिवार का दिन है। आज पौष मास कृष्ण पक्ष की नवमी और 10वीं तिथि है। नवमी तिथि 13 दिसंबर 4:38 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। 10वीं तिथि 14 दिसंबर 6:50 तक रहेगी। आज शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:42 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 1:40 से सुबह 3:26 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:15 तक रहेगा। अशुभ काल की बात करें तो राहु सुबह 9:42 से 11:01 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा 7:03 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। चंद्रोदय होगा 13 दिसंबर सुबह 1:08 पर। चंद्रास्त होगा 13 दिसंबर। आज हम सुनेंगे पौष मास कथा का 9वां अध्याय। उसके बाद सुनेंगे सूर्य चालीसा, तुलसी चालीसा और आरती। आइए अब सुनते हैं 12 माह सुनी जाने वाली सीता नित्यनेम की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने के लिए आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर घड़ा भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोले कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले को भी और कहानी कहने वाले के भी। बोली सीता माता की जय। एक बुढ़िया के निष्काम प्रेम की ये कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह कर मैं ऊब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा, माई ये लो आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठाकर न ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली बाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने छड़ी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्योछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे
प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, मैं तेरे लाल को तुझे अपने निजधाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निजधाम ले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। बोलिए राधा कृष्ण की जय। आइए अब सुनते हैं कथा का 9वां अध्याय। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने वाली दुखरूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रुनेत्र वाली, जलते हुए हरत कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना गिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में संरुद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस करसोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे तालु और ओष्ठ। जिस रुक्मणी के ऐसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के विभूषित मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने शाप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्पवृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से विभूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्य पाद और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन, यह बाला बोली। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से मेरा भाग्योदय हुआ,
अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है। उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्री का आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। न मुझे माता है, न पिता है, न तो भाई है जो धैर्य प्रदान करता। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर वर्षली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निद्रा आती है और न भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इति श्री बृहन्नारदीये पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 9वां अध्याय समाप्तम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात सनाय नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अपित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयते भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से उतर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे सन में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, वेद पुराणन तब यश गाया। महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी।
नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मदशेनी, नमो नमो भवपार उतारिनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जय कुमति नाश, नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निजन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात यह अब मों पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मंगू मात यह वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए, जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा, ब्रह्मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही, हे यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी, भाव न तुझे मान नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ मुझे रिझावे, यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होए, जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षक करके सबकी भवत्राता, मैया जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता, जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता, मैया जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, मैया जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, हमारी विपद करो तुम, कृपा करो माता, मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता, बोले तुलसी माता की जय। सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग, जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्रांशु सप्ताश्वर तिमिर हर, भानु पतंग मारीची, भास्कर सविता हंस सुनूर, विभाकर विवस्वान, आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते, सहस्रांशु प्रद्योतन, कही कही मुनिगण होत, प्रसन्न मोदल ही अरुण सदर्श, सारथी मनोहर हाकत है साता, चढ़ी रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूपी केरी बलिहारी, उच्चे श्रवा दर्शस है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते, मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिहर, पूषा रवि, आदित्य नामले हिरण्य गर्भाए, मने कही के
द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे, 4 पदार्थ सो जन पावे, दुख दरिद्र अगपुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह, शैवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहज जन्म के पातक टरते, उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जम लहते सोते ही छन, छन सुत जुत बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजते, कर्ण देश पर दिनकर छाजते। भानु नसिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित, ओट रहे पर्जन्य हमारे, रसना बीच क्षण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधे लोभा, उषा बाहु मित्र पिटी पर, त्वष्टा वरुण रहम शूष्ण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म बसत नाभि, आदित्य मनोहर, कटी में हंस हरत मन मुदभर, जंगा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा, विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी, सहस्र सांसु सर्वांग समारे, रक्षा कवच चरित्र विचित्र विचारे, अस जोज जन अपने न माही, भय जग बीच करहु ते ही नाही, दरिद्र कुष्ठ ते ही कबू न व्यापे, जोजन या को मन मह जापे, अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणवो ताही, मंद सदर्श सुत जन्म में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बाके, धन्य धन्य तुम दिग्मनि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा, भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो, परम धन्य सो नर तनहारी, हे प्रसन्न जेई पर तमहारी। अरुण माघ में सूर्य फाल्गुन, मद वेदान नाम रवि उदय, भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे, यम भादो अश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवागर नेता, अगहन बिन विष्णु है पुसही, पुरुष नाम रवि है मलमासी। भानु चालीसा प्रेम युत गावई जे नर नित्य, सुख संपत्ति लहे विविध, होई सदा कृत कृत्य। बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम 4 भुजाधारी, अश्व हैं 7 तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्याचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, श्रोत्र के ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान,
ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूज्य 10 दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुवे तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के त्रिनेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सूर्य भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।